बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़। तो क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है, देयर आर मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन विच द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज violated and the probability of success does not remain constant for all the trials। अब देखें, पिछले जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी उसके मुकाबले में ये कह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस वायलेट हो जाती हैं, यानी कि जो उसकी ट्रायल्स की कह लें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। बाइनोमियल में हमने ये पढ़ा था ना कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू ऑल ट्रायल्स, ये पढ़ा था ना। तो वो कह रहे हैं कि बास एक्सपेरिमेंट में वो हमारे पास कह लें कि हम कंटेन नहीं कर सकते उस कंडीशन को। तो उस सूरत में क्या होगा, सच एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। यानी कि बात यहीं से शुरू करनी है कि पीछे जो बाइनोमियल में कंडीशन थी उसको हर एक्सपेरिमेंट में हम पूरा नहीं उतर सकते उस एक्सपेरिमेंट उस कंडीशन पे। तो फिर जब वो सेम नहीं रहेगी तो सच एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स। इन अदर वर्ड्स, अ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें। The outcome of each trial may be classified into one of two categories, success and failure। अब ये probability बिल्कुल पहले बाइनोमियल की पहली probability जैसी है। दूसरी वहाँ पे जो थी यहाँ पे देखते हैं, the probability of success changes on each trial। वहाँ पे थी the probability of success remains same on every trial। ठीक है, ये उससे ऑपोजिट है, क्योंकि हाइपर ज्योमेट्रिक बनी ही तब है जब वो उसकी वायलेट हुई है ये वाली प्रॉपर्टी। तीसरी देखें, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। वहाँ पे था सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे है डिपेंडेंट। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, ये सेम है। वहाँ पे भी ये था कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट हो रहा है, 0 to n। यहाँ पे भी है फिक्स नंबर तक रिपीट हो रहा है। दरमियान मेरी दो वायलेट कर गई हैं। अब जब आपसे पूछा जाएगा ना, ये वाला छोटा सा क्वेश्चन है, अगर तो 3 नंबर का होगा तो उसमें जस्ट इतना सा लिखते हैं। अगर 4-5 नंबर का तो उसमें फिर आपने ये आगे वाला भी ऐड करना है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका फिर फार्मूला ये है, ये फार्मूला है KCX, ये n, ये आपने याद करना है। ठीक है, जिसने बाइनोमियल का याद किया है उसके बगैर हम थ्योरम नहीं सॉल्व कर सकते, तो ये भी याद करें अभी के अभी अगर नहीं आता तो। और फिर उसके बाद हम थ्योरम इसके स्टार्ट करते हैं। KCX n माइनस के n माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई n, कैपिटल N डिवाइड बाई n। और इसकी रेंज क्या है, x की रेंज 0 to n है और x की रेंज 0 to k। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा ना वहाँ तक हमने जाना होता है। अब इसकी मैं ज़ुबानी वैसे थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूँ, एक एग्जांपल दे दूँ कि जिस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जिसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक बॉक्स है उसमें कह लें कि इतने कलर के ये बॉल्स पड़े हैं, इतने कलर्स के ये बॉल्स पड़े हैं और हमें इतने बॉल्स चाहिए। तो एक एक करके बॉल निकालें, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है या विद रिप्लेसमेंट होता है। तो उस सूरत में वो हाइपर ज्योमेट्रिक के फार्मूले से होता है। आपको पता है ना, इसी फार्मूले से होता है ना। ऊपर अगर 5 रेड बॉल्स हैं तो कह लें कि 3 ब्लू बॉल्स हैं तो डिवाइड में टोटल 5 और 3 8 में से निकालें, जितने ट्रायल्स हो वो निकालने होते हैं, फिर बाकी इसमें से और इसमें से। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना आप लोग, तो वो क्वेश्चन होते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक के। क्यों? क्योंकि उनमें डिपेंडेंट ट्रायल्स होती हैं आपस में, दोनों के एक निकाल या दूसरे को अफेक्टेड होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट की जो होती है ना वो होती हैं कि एक रेड बॉल निकाला उसको बाहर रख दिया, तो अंदर वाली फिर नेक्स्ट ट्रायल डिपेंड कर रही है ना कि रेड तो निकाल चुकी हैं, टोटल में से एक कम हो चुका है, तो इसलिए इसको हम डिपेंडेंट का नाम देते हैं। खैर, ये आपने फार्मूला याद करना है। ये इसकी रेंज है। इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं? इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। उसके 2 थे, n और p। इसके 3 है, स्मॉल n, कैपिटल N और k। खैर, ये सारा यहाँ तक वैसे क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा अगर 5 नंबर का भी हुआ यहाँ तक। तो ये सारा नहीं लिखना, बस इसके पैरामीटर्स के नाम लिखने हैं। तो खैर, क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है कि आपने इसमें कितना लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाइपर ज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं मीन एंड वेरिएंस की। ठीक है, मीन और वेरिएंस सॉल्व करने का कहा गया है, तो ये मैं आपके साथ अभी सॉल्व करती हूँ जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक। मीन
पहले नंबर पे तो ये फार्मूला इसका देख लें, अभी मैंने आपको बुक पे भी दिखाया है, के सी एक्स कैपिटल एन माइनस के एक्स स्मॉल एन माइनस एक्स और डिवाइड में कैपिटल एन सी स्मॉल एन। अब ये फार्मूला याद कर लेना आपको ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें। पैरामीटर्स इसके कितने हैं, कैपिटल एन स्मॉल एन एंड के। जी मीन हमने प्रूव करना है, तो मीन इसका आपको ज़ुबानी आना चाहिए। पहले नंबर पे मैं आपको दिखा दूँ इसका मीन, ताकि आपने उसी फॉर्म को बनाने की कोशिश करनी है। ये इसका मीन है, एन पी सेम है जिसमें बाइनोमियल का मीन था, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एन पी की फॉर्म में ही वापस इसको लेकर आना है। चलें स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, समीशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक, 0 to n इसका फार्मूला लगा दिया हमने। उसके बाद इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जगह पे फार्मूला लगा दें हाइपर ज्योमेट्रिकल, अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। उसके बाद इस x को हमने ख़त्म करना है किसी तरीके से। ख़त्म करने के लिए फिर इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, इस वाले को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, k फैक्टोरियल डिवाइड में x फैक्टोरियल और इंटू k माइनस एक्स फैक्टोरियल, यही होता है ना इसको कॉम्बिनेशन को ओपन करने का फार्मूला। तो अब ये एज इट इज़ लिखते हैं, ये एज इट इज़ लिखते हैं। इसमें अब डिवाइड में x फैक्टोरियल है, ये x है, ये कैंसिल हम इसको करने की कोशिश कर सकते हैं ना इसको ओपन करके। तो इसको ओपन करें, ये x इंटू नीचे इसको ओपन करें, x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। तो अब इसको भी फिर ओपन कर लेते हैं, k इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसका फार्मूला क्या है, एन पी, तो हमने तकरीबन ये कोशिश करनी है बनाने की, एन पी ये फार्मूला है ना। तो एन पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन डिवाइड बाई के। तो हमने ना तकरीबन ये बनाने की कोशिश करनी है। तो हम चाह रहे होंगे कि हम चीज़ें बाहर निकालते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ये वाली चीज़ें बाहर निकालते जाएँ, हमने ये कोशिश करनी है। तो इसलिए जब ये तो कटिंग के लिए हमने इसको ओपन किया था ना, तो इस के को भी ओपन कर लेंगे ताकि के की एक शक्ल बाहर भी आ जाए, के इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल, और ये एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। तो अब ये एक्स एक्स से कैंसिल, तो जब कैंसिल हो जाएगा ना तो फिर ये एक्स इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, 1 से n तक, 1 से n तक। उसके बाद अंदर ये अब ये वापस इसको आप कॉम्बिनेशन में क्लोज करते हैं, k माइनस वन सी एक्स माइनस वन, k माइनस वन सी एक्स माइनस वन, यही फार्मूला था ना। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो k माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड में x माइनस वन फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस k माइनस वन माइनस एक्स, और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो k माइनस एक्स फैक्टोरियल यहाँ पे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अच्छी तरह से आप एक बार समझें और फिर उसके बाद लिखें इसको देख के ना, तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई इशू रहेगा। और फिर वो जो मैंने एक दो टेक्निक्स आपको बताई हैं, आपको देख के लग रहा हो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल सा, ये देखिए लंबा सा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आप बस एक समझ लें एक बार अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आप ये टेक्निक्स अप्लाई कर लें नीचे वाली, कि आपके आंसर आपको पता हो, आप आंसर बना सकें, अगर दरमियान में पेपर में भूल भी जाएँ तो आप कर सकें। खैर ये आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब इसमें हमने वापस पुटिंग करनी है, ये k माइनस वन भी और x माइनस वन भी। x माइनस वन को हम y का नाम दे देते हैं, और इसको जब हमने नाम दिया तो ये चेंज कैसे होगा, यहाँ पे x माइनस वन है, तो x माइनस वन यानी कि x की वैल्यू जब 1 थी तो मैंने इधर 1 पुट किया, वैन x इज इक्वल टू 1, इधर 1 पुट किया तो 0 हो गया, y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो y की जगह पे मैंने 0 रख देना है, ठीक है। और ऊपर जब मैंने x की जगह पे x की वैल्यू है ना 1 भी और n भी, n पुट किया तो y की वैल्यू n माइनस वन होगी, तो यहाँ पे मैंने n माइनस वन रख देना, ये हो गया। अच्छा, अब बाहर मैंने क्या निकाल लेना है, k और डिवाइड में से ये, क्योंकि इन दोनों में x का कोई रोल नहीं है। समीशन से बाहर हम वो चीज़ें निकाल सकते हैं जो कांस्टेंट हों, जिसके साथ x का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसमें x इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, ये दोनों हम बाहर नहीं निकाल सकते समीशन से, लेकिन ये दोनों बाहर निकाल सकते हैं। इनको बाहर निकाल लिया, उसके बाद अंदर ये बच गए, उसको इस इधर y लिख लिया, और इस x की जगह पे क्या लिख लिया, x की जगह पे क्या लिख लिया, y, ये माइनस वन है, उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, y प्लस वन इस x की जगह पे, ठीक हो गया, ये आ गया। अब ये पूरा का पूरा ये ऐसे आ गया। अब थोड़ी सी ना यहाँ पे हमने एक टेक्निक लगानी है, आपने ये याद रखनी है टेक्निक, इतनी चीज़ें ना आप ये फार्मूला कह लें, फार्मूला है। देखें अब ये वापस दोबारा मैंने इस शक्ल में लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ लिख दिया। बस ये कि इस माइनस को मैंने ओपन कर दिया, इस ब्रैकेट को कह लें ओपन कर दिया, n माइनस वाई माइनस वन,
ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस अंदर चला गया, माइनस को मैंने इसके साथ लिख लिया क्योंकि मैं ये वाली शक्ल इकट्ठी बनाना चाह रही थी। एन माइनस 1 इधर लिख लिया और वाई आ गया। आप देखें ये तकरीबन ये आपको सामने एक है कि ये फार्मूला कह लें, ये मौजूद है, इस जैसी शक्ल नहीं बन गई कि समीशन है जे इज इक्वल टू 0 है तो इधर वाई इज इक्वल टू 0, तो जे अगर इधर है तो इधर भी है, वाई इधर है तो इधर भी है, और फिर एम माइनस यानी कि दिस वन माइनस जे भी है, यानी कि दिस वन माइनस वाई ये भी है, और ऊपर दिस वन ये कोई सी दो कांस्टेंट है, ऐसे ही है ना, उनमें देखें ना वाई इन्वॉल्व है ना एक्स। तो ये शक्ल बन गया। ये फार्मूला आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि इसमें भी यूज़ होना है और नेक्स्ट इसके वेरिएंस हाइपर ज्योमेट्रिक के वेरिएंस में भी यूज़ होना है। याद रखें ये किसके बराबर होता है, ऊपर वाले दोनों कांस्टेंट को प्लस कर दें और डिवाइड में इस जे को इग्नोर कर दें, सिर्फ एम लिख लें सी के साथ। ये इसकी क्लोज फॉर्म ये है। तो आपने इसकी क्लोज फॉर्म कैसे करनी है, ऊपर वाले दोनों कॉन्स्टेंट्स को प्लस कर लें, के माइनस 1 प्लस एन माइनस के, तो ये माइनस के इस प्लस के से कैंसिल, तो क्या बच गया एन माइनस 1 ये, और डिवाइड में इधर जे को इग्नोर करके सिर्फ ये लिखा था ना, तो सिर्फ आपने एन माइनस 1 लिख देना। इस पूरे की जगह पे आपने ये पुट कर दिया। क्लियर। अब ये आपने ये याद वैसे रखना है, लेकिन आपको ये ज़ुबानी ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जैसे ये चीज़ें बाहर निकली, अंदर जो भी फॉर्म बची उसको आपने ये लिख देना है। क्या लिख देना है, ऊपर वाले दोनों कॉन्स्टेंट्स को प्लस और डिवाइड में इस वेरिएबल को इग्नोर करके एन माइनस 1 ये कर दिया। ठीक हो गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इनको थोड़ा सॉल्व तो करना है ना, तो क्योंकि हमने इसकी शक्ल मैंने आपको बता दी हुई है, इसकी शक्ल क्या होनी चाहिए, एन कैपिटल एन ओवर के ओवर कैपिटल एन, थोड़ा सा के ओवर कैपिटल एन, पीछे भी शायद मिस्टेकनली लिखा गया था, इसको हम पी कहते हैं, के ओवर कैपिटल एन को है। ये अब ये बाहर लिख, इसको भी ओपन करें, इसको भी ओपन करें। इसको ओपन कैसे करेंगे, एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस दिस वन माइनस दिस वन, ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा फार्मूले का, तो एन माइनस स्मॉल एन, ये फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइड में एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन फैक्टोरियल यहाँ पे। क्लियर। अब के लिखा, इनके जो डिवाइड में ये है ना, तो डिवाइड बाय दिस वन लिख लिया, ये एज इट इज़ लिख लिया। अब डिवाइड को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई अगर मैंने करना है तो इसको मैं उल्टा दूंगी आपस में, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ये अब मैं इनको ना किसी तरह से कैंसिल चीज़ों को करना चाह रही हूँ। ये n माइनस 1 है तो इसको मैं इससे कैंसिल कर सकती हूँ ना, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये कैपिटल N फैक्टोरियल है, तो इसको कैपिटल N इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इससे मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ इसको ओपन करके, तो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल इससे कैंसिल, और ये तो एज इट इज़, ये तो इधर भी मैं इसको इससे कैंसिल कर सकती थी। ठीक हो गया, सारी कटिंग हो गई, सिर्फ ये रह गया स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन, ये रह गया, और यही फॉर्म हमें चाहिए थी। स्मॉल एन इधर लिखा, के ओवर एन जो है ना, इसको हम पी कहते हैं, ये पी होता है। पिछले पेज पे ना मैंने शायद उल्टा लिख दिया, ये के ऊपर आता है, कभी भी कैपिटल एन ऊपर नहीं आता, के ओवर एन, ये खैर ये आपका एन पी आ गया। म्यू की वैल्यू पी इज इक्वल टू के ओवर एन होता है। इट इज़ सेम एज बाइनोमियल, यानी आपने याद रखना है बाइनोमियल का मीन क्या है और इसका हाइपर ज्योमेट्रिक का क्या है। नेक्स्ट वेरिएंस पे आ जाए, ये अब इजी आपको लगेगा, जब आपने पिछला सॉल्व कर लिया ना, मीन आ जाए ना, तो वेरिएंस कह रहे हैं कि उसी तरीके से चलना है, बस ये इस तरह से फार्मूले का स्टार्ट लेना है, इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है जिस तरह बाइनोमियल मैंने आपसे ओपन करवाया। एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स माइनस 1 लिखा, प्लस x किया, और फिर उसको इधर और उधर भेजा, इसको वन इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको कंसिडर कर लिया, इसको कंसिडर कर लें, समीशन लगा लें, ये लिखें, साथ पी ऑफ एक्स लिखें। पी ऑफ एक्स क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक फार्मूला विद दीज 3 पैरामीटर्स। लिखने का ना ये तरीका होता है हाइपर ज्योमेट्रिक। इसको ओपन किया, फार्मूला हाइपर ज्योमेट्रिक का ये तो आपने याद किया हुआ है ना, साथ ये वैसे ही चल रहा है, x इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, यानी कि के फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल, के माइनस एक्स फैक्टोरियल, इसके साथ इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको ओपन करके x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल, ये पूरा इससे कैंसिल,
इस के को भी खोलें, के इंटू के माइनस वन के माइनस टू, यानी कि ये 2 तक खुला हुआ है तो इसको भी 2 तक खोल लें, के इंटू के माइनस वन के माइनस टू फैक्टोरियल, कैपिटल एन माइनस के स्मॉल एन माइनस एक्स और डिवाइड में ये आ जाएगा। अब जो चीज़ें एक्स से रिलेटेड नहीं है ना, ये तो कैंसिल आउट होगी, इनके कैंसिल आउट होते ही नेक्स्ट में एक्स इज इक्वल टू किससे स्टार्ट होगा, 2 से जब ये दोनों कैंसिल आउट होगी तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 से एन तक। अब जो चीज़ें ये जैसे ये कांस्टेंट है ना और ये कांस्टेंट है, इनको हम बाहर भी समीशन से लिख सकते हैं। मैं आपके सामने अभी लिखती हूँ कि इसको हमने इधर से बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर ये बच गया, इसको वापस हमने क्लोज फॉर्म में कर लिया, जो ये ओपन किया हुआ था ये वाला, ये और ये, ठीक है, इसको हमने क्लोज फॉर्म में कर लिया, ये क्लोज फॉर्म में आ गया। अब इसको चूँकि नाम देना है तो इसको y का नाम दे रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स की वैल्यू जब 2 थी, इधर 2 पुट करें तो 0 हो जाएगा y का आंसर 0, और जब इधर n रखूँगी तो n माइनस टू हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से n माइनस टू, और ये k इंटू के माइनस वन बाहर मैंने लिख लिया, ये भी आप एज इट इज़ इधर ही बाहर निकाल सकते थे, है अगले स्टेप में बाहर निकाला हुआ है, अंदर ये बच गया, ये इधर भी x की जगह पे भी फिर चेंज हो जाएगा, x की जगह पे y प्लस टू हो जाएगा, ये y प्लस टू। आप देखें ये वही शक्ल नहीं बन गई जो अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे ये किया है, ये अब आपने ना जुबानी याद रखना, बल्कि आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे हाइपर ज्योमेट्रिक में कि जैसी चीज़ों को बाहर निकालना है ना, और तो ये इसको डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, ऊपर वाले दोनों का प्लस के माइनस टू प्लस n माइनस के प्लस के से कैंसिल, तो n माइनस टू ये आ गया, और डिवाइड में ये वाली जगह, डिवाइड नहीं है मतलब कॉम्बिनेशन में, यानी कि इसकी क्लोज फॉर्म ये है, ये फार्मूला साथ, यहाँ पे ये आपको ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपको ये आ गया ना, तो आपने डायरेक्ट ये लिख लेना है, ना भी यहाँ से कुछ स्किप भी हो जाए ना, भूल भी जाए, फिर भी आप यहाँ पे अंदाज़न ये लिख लें क्योंकि आपको पता होगा। नेक्स्ट ये आ गया, फिर इसको आपने ओपन करना है, डिवाइड में इसको भी ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे n माइनस टू फैक्टोरियल स्मॉल n माइनस टू फैक्टोरियल और कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। डिवाइड में ये है, इसको डिवाइड में ओपन कर लें, डिवाइड को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको आपस में उल्टा लेंगे, ये इससे कैंसिल, और ये चीज़ वैसे ही आ गई, तो इसको भी तो कैंसिल किया जा सकता है ना इससे, इसको ओपन करके कैपिटल N इंटू कैपिटल N माइनस वन इंटू कैपिटल N माइनस टू, ये पूरा इससे कैंसिल, ये इसको भी ओपन करेंगे तो ये इसको इससे कैंसिल, यानी कि चीज़ों को ना वाइंड अप करने की कोशिश करनी है। अब ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ऐसे ही है। इसको अब हम वापस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे जो हमने कंसीडर की थी, ये आ गया प्लस ये। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब ये लग रहा है आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो वाकई आपसे वापस ये शक्ल नहीं बननी, तो आप बेशक, वैसे तो मैं आपको समझा देती हूँ मैंने क्या किया, अगर समझ नहीं आती तो आप नीचे वाला लिखिए आंसर तो आपको पता ना, वहाँ पे बाइनोमियल में क्या आंसर था, NPQ, तो यहाँ पे ये फैक्टर बस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल N माइनस स्मॉल n कैपिटल N माइनस वन, तो आपको ये आंसर आना चाहिए ज़ुबानी, उसके बाद आप पीछे भी चल सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, दिस वन है, इन तीनों का हमने लिया एलसीएम लेना आता है ना आपको, कि नीचे वाली चीज़ों में देखना है बड़ी चीज़ क्या है, इसमें ये वाली चीज़ ये लिखेंगे और इसमें n है ना, लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर भी है तो n स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा n से, तो n इंटू दिस वन ये लिख लिया, प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें माइनस ये लिख लें, खैर आ तो जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ से चूँकि हमें ये फॉर्म चाहिए ना, ये फॉर्म यानी कि NPQ मतलब n इंटू पी किसके बराबर है, k ओवर कैपिटल N, और q किसके बराबर है, 1 माइनस k ओवर n, यानी कि दिस वन q इसके बराबर, और ये ऐसे इट इज। तो आपने कोशिश करनी है आप चीज़ों को ना इनमें से n के बाहर निकाल लें, डिवाइड में से ये वाला n, तो हम डिवाइड में तो देखें यहाँ पे भी चीज़ें पूरी होंगी हैं, यानी कि एक ये वाला n और n माइनस n, डिवाइड में चीज़ें पूरी हैं, डिवाइड का हमें अब कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ऊपर में से n और k अगर हम बाहर निकाल लें वो तो हमें चाहिए ना, तो स्मॉल n एंड k
इन तीनों फैक्टर्स में से बाहर निकालें तो अंदर क्या बच गया, यानी कि ये एन भी के भी बाहर निकल गया, ये बच गया, प्लस एन के बाहर निकल गया, ये बच गया, माइनस दिस वन। ये लिखा हुआ है ना, एन के बाहर आ गया, डिवाइड में के नीचे एन कर देने की चीज़ों को सेपरेट शो करा देंगे। ये स्मॉल एन है, ये पी है, ये क्यू है, और ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ गया है, और ये नीचे वाला मौजूद है। बस ये रह गया था और ये रह गया था ना, तो ये आपको वैसे ज़ुबानी ही याद होगा। इसके बाद अगर ये आपसे सॉल्व नहीं होता, वैसे मैंने ये इस पूरी इक्वेशन को ना इधर रफ में सॉल्व किया, इधर लिखा है, इन सब को ओपन किया, इनके आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने चीज़ों को कैंसिल आउट किया, चीज़ों को फिर इस वाले को मैंने कॉमन निकाली हैं चीज़ें, तो ये शक्ल बन गई है। अगर ये नहीं भी याद रहता तो डायरेक्ट ये वाली शक्ल जो है ना, ये लिख दें इधर, और ये पूरा का पूरा ये फैक्टर, ये पूरा का पूरा क्यू, यानी कि 1 माइनस पी, और ये आपका आ गया आंसर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, कोई इसमें इशू नहीं रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, हाइपर ज्योमेट्री का हमारा हो गया है कंप्लीट, और इसमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ ही थी बस इम्पोर्टेंट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा देती हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो ये था, ये वाला, ये रिपीट भी था। उसके बाद इसमें ये वाला था, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपने शायद नोट कर ही लिए होंगे, आपको पता लगता जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूँ जो ज़रूर आई हुई हैं पेपर्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़।